एपिसोड 1 में हमने वीक ई रैंक हंटर संग जिन वू को एक डेंजरस डबल डंजन में एंटर करते हुए देखा, जहां उसे और उसके साथियों को पावरफुल एनिमीज का सामना करना पड़ा। एपिसोड का एंड मिस्टीरियस सिस्टम मैसेज के साथ हुआ, जिसने जिन वू को एक यूनिक ऑफर दिया। एपिसोड 2, जिसका टाइटल है अगर मुझे एक और चांस मिलता, टेंपल के अंदर ट्रैप्ड हंटर्स की डेस्परेट सिचुएशन को शो करता है और ये एक्सप्लोर करता है कि वे इस हॉरिफाइंग सिचुएशन से कैसे बचने की कोशिश करते हैं। यह एपिसोड न केवल जिनवू के कैरेक्टर डेवलपमेंट में एक मेजर टर्निंग पॉइंट है, बल्कि सीरीज के ओवरऑल प्लॉट को भी नई डायरेक्शन देता है। एपिसोड की शुरुआत डंजन के अंदर फैले डीप टेंशन और केओस से होती है। जाइंट स्टोन स्टैचू के अटैक के बाद बाकी हंटर्स डर और कंफ्यूजन में होते हैं। पार्टी लीडर सॉन्ग जिन वू की क्विक थिंकिंग की तारीफ करता है, जिसने उन्हें इनिशियल अटैक से बचने में मदद की। जिनवू का ध्यान सॉन्ग के कट हुए लोअर आर्म पर जाता है और वह तुरंत ब्लीडिंग रोकने के लिए उसके अपर आर्म पर बैंडेज बांधता है। पार्टी की हीलर जूही शॉक में होती है और हेल्प करने में असमर्थ होती है। सॉन्ग जिनवू को बताता है कि जूही लोअर रैंक की जॉब्स क्यों चुनती है। वह हाई प्रेशर सिचुएशंस हैंडल करने के लिए इमोशनली प्रिपेयर्ड नहीं है। तभी ग्रुप को डंजन के अंदर एक स्टोन टैबलेट पर लिखे 3 स्ट्रेंज ऑर्डर्स मिलते हैं: रिस्पेक्ट गॉड, प्रेज गॉड और प्रूव योर फेथ इन गॉड। जिनवू को जल्दी ही रियलाइज होता है कि टैबलेट में मेंशन्ड गॉड रूम में मौजूद जायंट स्टैच्यू के अलावा और कोई नहीं है। सरवाइव करने की उम्मीद में हंटर्स इन मिस्टीरियस कमांडमेंट्स का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। इस बीच एक इम्पेशेंट हंटर जो अपनी हाई स्पीड पर भरोसा करता है, डोर तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वह फास्ट नहीं होता और स्टैच्यू के अटैक से जलकर राख हो जाता है। यह हॉरिफाइंग सीन ग्रुप के फेट की सीरियसनेस को शो करता है और उनमें और ज्यादा फियर पैदा करता है। जिनवू हाउएवर काम रहता है और पहले ऑर्डर के इम्प्लीकेशंस पर सोचता है। वह अनुमान लगाता है कि रिस्पेक्ट गॉड का मतलब स्टैच्यू के सामने बो करना है। वह अपने थ्योरी को टेस्ट करता है और जब स्टैच्यू रिएक्ट नहीं करता, तो वह बाकी सभी को भी ऐसा करने के लिए कहता है। ग्रुप बो करता है और सरप्राइजिंगली जायंट स्टैच्यू अपना इनिशियल अटैक रोक देती है। हालांकि उनकी रिलीफ शॉर्ट लिव्ड होती है, क्योंकि स्टैच्यू जल्द ही एक टेरिफाइंग स्माइल दिखाती है, जिससे यह क्लियर हो जाता है कि डेंजर अभी भी बना हुआ है। एपिसोड के मिडल पार्ट में किसी का टेंशन बढ़ता है जब जायंट स्टैच्यू अपने थ्रोन से उठती है और हंटर्स की तरफ बढ़ने लगती है। जिनवू जल्दी से दूसरे ऑर्डर प्रेज गॉड को बाकी लोगों तक पहुंचाता है, लेकिन वह खुद इस कमांडमेंट का सही मीनिंग नहीं जानता। एक हंटर थियोलॉजी नॉलेज पर भरोसा करते हुए स्टैच्यू से प्रे करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे स्टैच्यू स्टैच्यू के मैसिव फुट के नीचे क्रश कर दिया जाता है। एक और हंटर पार्क एक आर्म्ड स्टैच्यू के पीछे छिपने की कोशिश करता है, लेकिन उसे दूसरी स्टैच्यू के ब्लेड से हाफ कट कर दिया जाता है। इन हॉरिफाइंग डेथ्स के बीच जिनवू अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स यूज करता है। वह नोटिस करता है कि कुछ स्टैच्यूज के पास वेपन्स हैं, जबकि कुछ के पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उसे शक होता है कि प्रेस का रिलेशन म्यूजिक से हो सकता है। वह बाकी हंटर्स को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाली स्टैच्यूज की तरफ भागने के लिए कहता है। जब वे उन स्टैच्यूज के पास पहुंचते हैं, तो स्टोन फिगर्स म्यूजिक बजाने लगती है और उनके सामने खड़े हंटर्स सेफ रहते हैं। जिनवू यह रियलाइज करते हुए कि हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाली स्टैच्यू के सामने सिर्फ एक पर्सन खड़ा हो सकता है, जूही को एक स्टैच्यू के पास छोड़ देता है और दूसरी स्टैच्यू की तरफ भागता है, जबकि जायंट स्टैच्यू उसके ठीक पीछे होती है। वह सेफ प्लेस तक पहुंच जाता है, लेकिन इस प्रोसेस में अपनी एक लेग खो देता है। जूही डरकर जिनवू के लेग को हील करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोशिशें फेल हो जाती हैं। तभी एक और मेजर ट्विस्ट आता है जब रूम के सेंटर में फ्लोर से एक ऑल्टर उठती है। जिनवू जानता है
कि आमतौर पर फेथ प्रूव करने का तरीका सैक्रिफाइस होता है। एक एंग्री हंटर पार्टी लीडर के रूप में अपनी फेलियर के लिए सॉन्ग को ब्लेम करते हुए उसे सैक्रिफाइस के लिए नॉमिनेट करता है। सॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और ऑल्टर की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वह ऑल्टर के पास पहुंचता है, एक ब्राइट येलो फ्लेम जल उठती है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं होता। जिन वू दो और हंटर से उसे ऑल्टर तक ले जाने के लिए कहता है ताकि वह उसे इंस्पेक्ट कर सके। जैसे ही वे ऐसा करते हैं, 3 और येलो फ्लेम्स जल उठती है। अचानक डंजन का डोर ओपन हो जाता है और टेरिफाइंग स्टैच्यूज जीवित हो उठती है। डर के मारे एक हंटर डोर से भाग जाता है और बच जाता है। उसकी येलो फ्लेम बुझ जाती है और डोर थोड़ा बंद हो जाता है। जिनवू अपनी ब्रोकन लेग के कारण जूही को ले जाने में असमर्थ सॉन्ग से उसे बाहर ले जाने के लिए कहता है, जबकि वह डोर ओपन रखने के लिए पीछे रहता है। जिनवू सॉन्ग से कहता है कि वह उससे फिर मिलेगा। एपिसोड का एंड तब होता है जब जिनवू चेंबर में अकेला रह जाता है। वह एक सोर्ड उठाता है, लेकिन वह अटैकिंग स्टैचूज के लिए कोई मैच नहीं होता। स्टैचूज बेरहमी से उसके बॉडी को कट, टीयर और पियर्स करती है। पेन और फ्रस्ट्रेशन में जिन वू हार मान लेता है। तभी एक ग्लोइंग कंप्यूटर प्रॉम्प्ट स्क्रीन पर दिखाई देती है। नोटिफिकेशन में द करेज ऑफ द वीक नाम की एक हिडन क्वेस्ट मेंशन होती है और यह नीचे दिए गए क्वेश्चन के साथ खत्म होती है। क्या आप एक प्लेयर बनेंगे?